सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आज मैं आपके साथ बस्तर की पहचान दंडामी माड़िया जनजाति की बात करूंगा। बस्तर की प्रमुख पहचान उसका प्राकृतिक सौंदर्य है, लेकिन उनके साथ साथ माड़िया जनजाति है। ये दो भागों में बटी है। एक कहलाते हैं अबुझ माड़िया जो अबुझ जंगलों में रहते हैं, और दूसरे जो इंद्रावती नदी के पठार में आकर रह रहे हैं, वो कहलाते हैं दंडामी माड़िया। दंडामी माड़िया बस्तर की एक प्रमुख जनजाति है। इनका मूल निवास दक्षिण बस्तर है। इनको माड़ माना जाता है। इनका मूल निवास जो है दंडामी माड़िया का मूल स्थान माड़ माना जाता है। माड़ माड़िया से बना है। माड़ का अर्थ होता है सघन पहाड़ी जंगल, बहुत घना जंगल वाला क्षेत्र माड़ कहलाता है। माड़ क्षेत्र छोड़ के बस्तर के जो मैदानी हिस्से, मैंने कहा ना, इंद्रावती नदी के तरफ जो आके बस गए, वो दंडामी माड़िया है। ये दंडामी कहलाते हैं। इनकी एक पहचान असल में क्या है, अंग्रेज वो थे एंथ्रोपोलॉजिस्ट गेयरसन, जिन्होंने द मारिया गोंड ऑफ बस्तर 1938 में एक किताब लिखी थी। उसमें बताया था कि इनको दंडामी नाम दिया था उन्होंने। वो कहते हैं बाइसन के जो हान होते हैं, एक उसके जो सींग होते हैं, उसको ये लोग अपने सिर पे मुकुट के रूप में लगाते हैं। अभी मैं फोटो में भी दूंगा। तो हार माड़िया, गौर सिंह माड़िया कहलाते हैं दंडामी। गौर एक बाइसन है जो कि बस्तर में पाया जाता है। उसके सिंग को धारण करके उसके अपने मुख पे कोड़ियों की लटकन और गले में लंबा ढोल, दंडामी माड़िया जो है इसकी पहचान है। बस्तर की मेन पहचान, अगर बस्तर या छत्तीसगढ़ के किसी भी आदिवासी अगर आप देखना चाहेंगे तो उसमें काफ़ी लंबा ढोल लटका है और सिर पे गौर के सींगों वाला मुकुट पहने और गले में ऐसे मालाएं रहती हैं, मोतियों की लटकाए मिलेगा, वो दंडामी है। ऐसा माना जाता है गोंड जाति के जो प्रेमी युगल थे, समाज के डर से भाग के दुर्गम क्षेत्र में आके फंस गए, यहाँ विवाह करके, उन्हीं से उत्पत्ति हुई इनकी। 2001 में इनकी जनगणना जो हुई थी 19,401 आबादी थी और आज 22,000 के लगभग आबादी है। इनका मूल क्षेत्र तो माड़ है, लेकिन विगत कई वर्षों से और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से दंडामी माड़िया जो है अबुझ माड़ के लोगों से, उनका सिर्फ माड़ वाले एरिया से इनका सिर्फ भौगोलिक दूरी होने के कारण या पारिवारिक समस्याओं के चलते अब सिर्फ एक रिश्ता भर रह गया। एक जाति के दो भाग हो गए। एक दंडामी कहलाता है जो जगदलपुर, गीदम, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा अंचल में निवास करता है। ये माड़िया, गोंड और कोइतर की उपशाखा है। माड़िया लोग मुरियाओं से अपने को आज भी विलग नहीं कर पाए, हालांकि अलग अलग रह रहे हैं, और ये अपने आप को अभी भी मारिया मुड़िया ही कहते हैं। पहाड़ी जंगलों के आगोश में जो रहते हैं आज भी, जैसे मैंने पहले भी कहा था, अबूझ हैं, जिनको कोई नहीं जानता, अबुझ माड़िया कहलाते हैं। और दक्षिण बस्तर के पठार मैदानी भाग इंद्रावती नदी के आसपास के रहने वाले माड़िया दंडामी कहलाते हैं। तो यही दंडामी बस्तर क्या पूरे छत्तीसगढ़ की पहचान है। जनजाति आइकॉन के नाम से जाने जाते हैं दंडामी माड़िया। इनके गांव सड़क से लगे हुए भीतर की, सड़क से अंदर की ओर होते हैं। परिवार इनका समूह में रहना पसंद करता है, लेकिन ये एकांत प्रिय जनजाति है। ये अपने जीवन आनंद में, मौज मस्ती में किसी दूसरे का दखल पसंद नहीं करते। ये कम बोलते हैं। कम बोलना, शांत रहना, एकांत रहना इनका जीवन है। लेकिन इनकी अपनी जीवन परंपरा, रीति रिवाज, समाज, गांव, जंगल, प्रकृति इन्हें अत्यंत संवेदनशील, आग्रही और आस्थावान बनाता है। एक गांव में इनके 20 से 25 घर ही रहते हैं, ज़्यादा घर नहीं रहते। इनके गांव की पहचान जिस क्षेत्र में है, बीजापुर, कोंटा, बस्तर में, इनके गांव की पहचान ही है कि जैसे ही आप गांव में एंटर करेंगे, मुख्य पहचान रास्ते में सड़क के किनारे सीमेंट का एक मंदिर नुमा कलात्मक चबूतरा, उसमें एक बड़ा सा स्तंभ रहता है जिसमें सीमेंट और आजकल अच्छी नक्काशी करते हैं। ये इनके मृतक का यशस्वी जीवन चरित्र इसमें उके रह जाता है। इसको उरूस काल कहते हैं। इसकी फोटो भी मैं आपको प्रस्तुत करूंगा। इनके घर जो है घास फूस, लकड़ी, बांस, मिट्टी के बनते हैं। छोटे घर होते हैं, झोपड़ी नुमा घर होते हैं। इसमें एक दीवार खड़ी करके उसको दो भागों में बांट लेते हैं। एक पर्ची होती है जिसमें लोग दिन भर बैठते हैं और रात में उसमें सोने का काम लेते हैं।
इनमें लकड़ी से निर्मित आंगादेव का प्रतीक चिन्ह रखते हैं। आंगादेव इनके उसका प्रतीक चिन्ह लकड़ी का रहता है। ये अपना घर स्वयं बनाते हैं। शारीरिक बनावट अगर हम देखें तो दंडामी माड़ियों की शारीरिक बनावट जो गौण मुरिया हैं उनके समान होती है। शरीर काफ़ी हष्ट-पुष्ट छरहरा संगठित होता है। रंग तांबई सांवला होता है। कहीं की गौणवर्ण माड़िया स्त्री पुरुष भी मिलते हैं। महिला की कदकाठी सामान्य होती है, मध्यम होती है। इनकी नाक कुछ उठी होती है। युवा दंडामी महिलाओं की जो नाक नक्श हैं सुडौल, सुंदर और आकर्षक होते हैं। ये बाल इनके काले होते हैं। इनके यहाँ एक वो है कि माड़िया स्त्री दिन भर अपने सिर के बालों में तेल कंघी करके व्यवस्थित जूड़ा बांधती है। कोई भी माड़िया स्त्री बिना कंघी चोटी के घर के बाहर नहीं निकलती। स्त्री अपने बालों में लकड़ी तथा बांस की कलात्मक कंघियाँ लगाती है। इनकी एक दंडामी महिलाओं की पहचान भी है। ये कंघी की क्लिप लगाती है। वेशभूषा इनकी सामान है, धोती, कमीज, बंडी और पंछा पहनते हैं। वैसे भी दैनिक जीवन में दिन भर ये उघाड़े बदन लुंगी लपेट कर रहते हैं। आजकल कुछ लोग टावेल और बनियान भी पहनने लगे हैं और कोट भी पहनते हैं। महिलाएं बदन पे एक साड़ी लपेटती हैं। बुजुर्ग महिलाएं ब्लाउज नहीं पहनती। जो युवा माड़ियाँ युवतियाँ हैं वो ब्लाउज जरूर पहनती हैं। पुरुष के कंधे पर एक टंगिया तुम्बा, वो लौकी का तुम्बा रहता है और एक टंगिया रहती है जिसमें कुल्हाड़ी जैसी रहती है, उससे लेके चलते हैं अपने साथ। इनका समाज अत्यंत संगठित है। पटेल, सिरका, बड्डे, यानी, ओझा, गुनिया, आना, गुंडा, गायता, कोटवार इनके गांव के प्रमुख होते हैं जो गांव की गतिविधियां, गांव की पंचायतें, न्याय पंचायत, जाति पंचायत संचालित भी करते हैं और नियंत्रित करते हैं। इनका मुख्य भोजन जो है दाल भात है। पेय सल्फी और दारू है। हांडिया का उपयोग दैनिक जीवन में करते हैं। मांडिया जंगल जो भी जमीन के अंदर जो मिलते हैं, जड़ें रहती हैं, इन सबको उबाल कर खाते हैं। बंदर और चूहे का मांस बड़े शौक से खाते हैं। पहले ये बेबार खेती करते थे, परिवर्तित खेती करते थे। एक जगह में खेती करी फिर आगे बढ़ गए। लेकिन आजकल पठारी जीवन शैली के कारण अब ये स्थायी जीवन शैली है इनकी, तो खेती भी स्थायी हो गई है और इनके कृषि इनकी आर्थिक आधार है। दूसरी चीज इनके गोत्री समाज है। दंडामी गोत्री समाज है। प्रत्येक दंडामी व्यक्ति किसी न किसी गोत्र से साथ अटैच है, बंधा है। इनमें अनेक गोत्र हैं जो कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, जन चेतन जगत से निश्चित है। वायामी, बारसा, तेलामी, उइके, मांडवी, मणियामी, पुटापी, ताती, सोड़ी, ये सब इनके गोत्र हैं। बहुगोत्री हैं। इनमें विवाह बहुगोत्री होते हैं। इनके विवाह 3 दिन होता है। जो चर्चा हुई इनके विवाह 3 दिन होता है। पहले दिन लड़के लड़की वाले सब अपने अपने गांव में अपने परिचित और ग्रामीणों को बुलाते हैं, जिसे पुटुल एर कहते हैं, जिसमें सभी के साथ मेल जोल होता है, मिलना जुलना होता है। दूसरे दिन बारात जाती है, जहां वधु मूल चुकाना पड़ता है इनको, वो खर्चा कहते हैं। यहाँ रात भर ये नाचते गाते हैं, वैवाहिक संस्कार होते हैं और तीसरे दिन बारात लौट के आती है। तीसरे दिन जब लड़के के घर में बारात लौट के आती तो आंगन में वर वधु दोनों को खड़ा करते हैं। उनका मुंह दरवाजे की तरफ रहता है और उसको पानी से उनके ऊपर डाला जाता है ऊपर। ये कहते हैं जोड़ी मिलान है। इसको जोड़ा एर कहते हैं, जोड़ी मिलान कहता है। ये इनका विवाह है। जन्म को मड़ियाजन नए मेहमान के आगंतुक के कारण बहुत शुभ मानते हैं। इनके घर में शिशु का आना न केवल उत्सव है बल्कि वंश वृद्धि का प्रतीक है। लड़का या लड़की मांडी के लिए दोनों का समान स्थान है। प्रसूता माड़िया महिला को कम से कम 15 दिन प्रसव स्थल पर अपने शिशु के साथ रहना पड़ता है। घर में तब तक वो प्रवेश नहीं करती। जब उसका शुद्धिकरण हो जाता है तभी उसके पश्चात घर में उसको प्रवेश मिलता है। इस बीच उसके पति को ही उसके सारे देख रेख करना पड़ती है। इनका जीवन पर्व, त्योहार, समय, जीवन चक्र एक बहुत उस पर आधारित है। इनके पूरे जीवन चक्र में पर्व होते हैं। ऐसा कोई भी दिन या महीना नहीं है जिसमें कोई पर्व या त्योहार न मनाते हो। ककसाड़, भीमल वर्षा की पूजा का पर्व है। महुआ, पंडुम, बीज, पंडुम, नवाखानी, दशहरा, दिवाली इनके प्रमुख त्योहार हैं। ये दिन भर मौज मस्ती उमंग में रहते हैं, त्योहार बहुत मनाते हैं। इनका कहना है त्योहारों से जीवन में उमंग आती है, जीवन हमारा अच्छा होता है, व्यापार अच्छा होता है, हमारी आर्थिक स्थिति होती है। जीवन चक्र के साथ त्योहारों को जोड़ कर रखा। बोली इनकी कोया भाषा बोलते हैं, कोयतर बोली भी कहते हैं। मूल गोंडी भाषा का भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा हल्बी बोली यहाँ पे लगभग सभी बोलते समझते हैं। लोक व्यवहार की बोली हल्बी है। मेन पहचान जो मैंने शुरू में कहा था दंडामी माड़िया की, वो इनके गौर नृत्य से है। इनकी कला परंपरा हालांकि उतनी समृद्ध नहीं है,
लेकिन दंडामी मांडियाओं का जो गौर नृत्य है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। जो 26 जनवरी 15 अगस्त की रैली निकलती है उसमें अक्सर इनको गौर नृत्य करे जाते हैं। डॉक्टर वेरियर एल्विन ने कहा था गौर सिंह मांडिया नृत्य की कल्पनाशील संरचना को देखकर पृथ्वी का उन्होंने कहा था सबसे सुंदर नृत्य। वेरियर एल्विन कहते थे पृथ्वी में इससे सुंदर नृत्य कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या करते हैं, अपने वो एक बाइसन है, गौर है, उसके सींग को अपने उसमें करते हैं और उसी को अपने वहाँ पे कोड़ियों की माला लगा के बड़ा सा ढोल लेके नाचते गाते हैं, जिसमें करसाल, कुर्ता पाटा, आना पाता, ये अलग अलग नृत्य हैं। गौर सिंह नृत्य के बराबर करसाल भी होता है, कुर्ता पाटा भी होता है, आना पाटा, लेकिन गौर नृत्य के बराबर कोई भी प्रसिद्ध नहीं है। इसमें युवक युवती दोनों हिस्सा लेते हैं। सुंदर वेशभूषा, ढोल बंदारी का समावेश, गीत नृत्य की संरचना गौर नृत्य को स्वर्गिक बना देती है। बस्तर के दंडामी मांडिया एक महत्वपूर्ण जनजाति तो है ही, पारंपरिक गौर सिंह जो नृत्य है उसने बस्तर की पहचान में इनकी अहम भूमिका निभाई है। गौर सिंह नृत्य मांडिया आज बस्तर के प्रतीक चिन्ह बन गए हैं। बस्तर के विभिन्न गढ़वा, मिट्टी, कांस्य शिल्पों में इनको उकेरा जाता है। मूलतः इनकी विशेषता है इनका रंग छरहरा, बदन रंग सांवला, नाक थोड़ी चपटी किंतु उठी होती है, स्त्रियों का मध्यम कद, रंग सांवला और परिश्रमी होते हैं। दंडामी मांडिया गोंड कोइतर की उपशाखा है। बस्तर के घने जंगल, ऊंचे पहाड़ों में इंद्रावती नदी के पास ये रहते हैं। इनमें गीदम, कोटा, अबुझमाड़, दरबा भाटी, दंतेवाड़ा, सुकमा, कटे कल्याण, बीजापुर, ओरछा, असुर पापेड़, नगरगुंडा, इन क्षेत्रों में इनका पारंपरिक निवास है। दंडामी मांडियाओं का सबसे सुंदर और कलात्मक पारंपरिक गौर नृत्य है। इनका सामाजिक संगठन, धार्मिक विश्वास, ओझा, गुनिया, गायताओं के आदेश, पराशक्तियों के निर्देश पर केंद्रित और संचालित होता है। मांडिया उत्सव प्रिय जनजाति है। इनका गौर नृत्य बस्तर की पहचान बन गया है।